अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज कौन प्रेजेंट करेगा? मैम आज मेरी टर्न है। ओके, मैं आपको मैम अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं आप। मैम बीना, आप प्रेजेंट कर रही हैं? यस मैम। मैम मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। मैम आपने इसी आईडी से मुझे होस्ट बनाया है? जी। ओके, थैंक यू। मैम स्क्रीन शेयरिंग में पता नहीं क्यों मसला हो रहा है। Is my screen is visible? यस मैम। Thank you. Today I've chosen a question of two sums. Uh, इसमें we have given a question
as you can look over here. The description. क्वेश्चन हमारे पास है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, हमें ऐसी एरे ऑफ इंटीजर्स देनी है नम्स की, एंड एन इंटीजर टारगेट, जो कि आपका पास जो है वो टारगेट के इंटीजर्स हो, और उसके रिटर्न करने हैं हमें इंडेक्सेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू द टारगेट। मीन्स कि जो हमारे पास लिस्ट दी हुई है इसमें से हमें टू नंबर्स के इंडेक्स जो है वो गिवन करने हैं या रिटर्न करने हैं जिनका सम जो है हमारे एग्जैक्टली इक्वल टू द टारगेट आए। You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. They are saying कि आपको assume करना है कि हर input जो है वो exactly एक ही solution उसका निकलेगा, और आपके पास जो है ये choice नहीं है कि आप एक element को दो दफ़ा यूज़ कर सकें। मीन्स अगर आपके पास कोई नंबर है जो कि इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है, उसको आप एक ही दफ़ा दूसरे इंडेक्स नंबर के साथ जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी हैव दिस इनपुट नम्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास लिस्ट दी हुई है 2, 7, 11 एंड 15। अब इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसे दो इंटीजर्स का इंडेक्स रिटर्न करना है जिसका एडिशन जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 9 आए। अब 9 के लिए वी कैन इजीली सी कि 2 और 7 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 9 टारगेट आ जाएगा। बट इसमें हमें जो इन्होंने कंडीशन दी है वो कंडीशन ये है कि हमें एक तो आप अज्यूम करना है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही आए, हमारे पास दो सॉल्यूशन नहीं है, और ये भी देखना है कि एक एलिमेंट को हम दूसरी बार यूज़ ना करें। जैसे अगर मैं 2 को 7 के साथ ऐड करके चेक कर रही हूँ, आंसर नहीं आता, तो आई कैन नॉट यूज़ दिस 2 अगेन। मैं इसको 2 को जो है वो 11 के साथ दोबारा जो है वो ऐड करके नहीं देखूंगी कि मुझे एक ही एलिमेंट को दूसरी दफ़ा यूज़ नहीं करना है। इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। थैंक यू। अच्छा, इसमें देखें, इसमें 2 और 7 अगर हमारा एग्जैक्टली एडिशन हो तो टारगेट जो है हमारा 9 के इक्वल आ जाएगा। तो इसके इंडेक्सेस हमारे पास क्या होंगे? 0 एंड 1। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? हमारा आउटपुट आना चाहिए 0 एंड 1 इंडेक्सेस। एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें दी हुई इन्होंने कि नम 0 और नम 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टारगेट इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो हमें रिटर्न करने इनके इंडेक्सेस जो कि 0 एंड 1 है। एग्जैक्टली इन एग्जाम्पल 2 वी हैव, अगर हमारे पास लिस्ट है 3, 2 एंड 4 की, टारगेट हमें गिवन है 6। हम एक नंबर को एक ही दफ़ा यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको दूसरे से ऐड करके नहीं चेक कर सकते। इफ़ वी विल ऐड 3 एंड 2 वी विल गेट नंबर 5, तो हमारा टारगेट के इक्वल नहीं होगा। बट इफ़ वी विल ऐड 2 एंड 4 देन वी विल गेट एग्जैक्टली अवर टारगेट। तो इसके इंडेक्सेस क्या होंगे? 0, 1, 2। तो हमारे पास 2 का इंडेक्स है 1, तो इट इज़ रिटर्निंग द इंडेक्स 1, एंड 4 का इंडेक्स है 2, so it is returning the index 2. Example number 3 भी same ऐसे ही है। If we have list 3 and 3 and our target is 6, so 3 plus 3 will be 6 and indices will be 0 and 1. I think ये सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन अब तक। Am I right? मैम जी एक बात नहीं समझ आई कि जिस तरह आप कह रही हैं कि एक इंटीजर को एक, मतलब ये जो कंडीशन थी कि आपने एक ही दफा यूज करना है, ये इसका क्या मतलब है? तो अब आप 3 को 2 में प्लस करके देखते हैं, फिर हम 3 को 4 में भी तो प्लस करके देखेंगे ना। नहीं, ये कह रहे हैं कि एक इंटीजर को आप एक ही दफ़ा में यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपने 2 को 7 के साथ प्लस करके देखा है और इन दोनों का टारगेट, जैसे लेट्स सपोज कि आपने 2 को जो है वो 11 के साथ ऐड करके चेक कर लिया, तो आपके पास 9 नहीं आ रहा, तो आप इसको 2 को दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते। आपको 2 को एक दफ़ा ही मतलब यूटिलाइज करना है। इस तरह फिर 11 को भी दोबारा यूज नहीं कर सकते। हाँ, 11 को भी दोबारा यूज़ नहीं कर सकते।
ओके, यानी दो रैंडम नंबर्स को उठाना है, ऐड करना है, फिर वो दोबारा यूज नहीं होंगे। दोबारा यूज ठीक। नहीं होगा, ओके, थैंक यू। ताकि बट आपका सॉल्यूशन जो है वो एक ही आए, आपका सॉल्यूशन एक ही आए, ताकि एक क्वेश्चन है, मतलब एग्जांपल एग्जैक्टली नंबर वन 2 में, सॉल्यूशन है जी। एग्जांपल नंबर 2 अगर आप नीचे स्क्रॉल करें, उसमें जी जब हमने 3 को 2 में ऐड किया तो टारगेट मैच नहीं हुआ, तो 2 को ऐड किया हम्म, 4 में, इनके 2 रिपीट किया तो फिर टारगेट मैच हुआ ना। यस। ये तो तो आप चेक सही कह रहे करते हैं, हुए पर तो थ्री आई को गेस हमने, सबको चेक करेंगे। मीन्स 2 पे 2 टाइम्स यूज हुआ ना। नहीं, 3 को हमने 2 में चेक किया, पर 3 को हमने 4 में चेक नहीं किया। तो बट 2 को तो हमने 4 के साथ चेक बट किया 3 ना। को मीन्स तो के चेक हम, करें ना। हाँ मीन्स के हम जो है वो आप कह सकते हैं कि फॉरवर्डिंग और ऑर्डर में जा रहे हैं। 3 को हमने 2 के या साथ ऐड करेंगे, फिर 3 को हम 4 के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा हम जो है वो अब 2 को 4 के साथ ऐड करेंगे दोबारा, ये वाले जो पीछे वाले हैं जब हम नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, 3 को 4 के साथ ऐड किया, 3 को जो है वो 2 के साथ ऐड किया, हमारे पास नहीं है एग्जैक्टली इक्वल, रिपीट नहीं होंगे। आई थिंक ऐसा अच्छा, ही आप है। एग्जाम्पल नंबर 1 पे स्क्रॉल करें प्लीज। यानी कि आप 2 जी को 7 में ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप 7 को 11 में ऐड कर सकते हैं, राइट? लेकिन 2 को 11 में ऐड नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, वहाँ वो आई लिखा है थिंक सेम एलिमेंट वाइज यूज नहीं कर सकते। मतलब 3 को 3 में ऐड करके 6 आंसर नहीं दे सकती, 3 को 2 में या 3 को 4 में या 4 को 2 में ऐड करके टारगेट लेना है। एक ही एलिमेंट को दो दफा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं टारगेट एग्जाम्पल अचीव नंबर करने के 3 लिए। में दिस है इज व्हाट 5 मुझे 5 लग 3। रहा है इस जुमले से। एग्जाम्पल नंबर 3 में है 3 + 3 थैंक यू 6। मैम। तो वो एंड मैम एक और एलिमेंट बात, तो अलग अलग है ना, इनके इंडेक्सेस डिफरेंट हैं। ये एलिमेंट, इसका इंडेक्स 0 है और इसका इंडेक्स 1 है। अब हमारे पास आउटपुट 0 0 नहीं आया है, 0 और 1 आया है। दीज आर डिफरेंट एलिमेंट बिकॉज दीज आर डिफरेंट इंडेक्सेस। मैम एक हम और ऐसे क्वेश्चन नहीं दे था। रहे हैं कि 3 + 3। मैम ऊपर है कि आपके पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी तो हो सकता है, या हम एक ही सॉल्यूशन पे अपनी लूप एंड कर देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपको ये अज्यूम करना है कि हर इनपुट में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही आपके पास मौजूद है, तो आपका आउटपुट भी 1 ही आएगा। जब भी सबके आउटपुट 1 आ रहे हैं, हम देखें फर्स्ट एग्जाम्पल में भी, सेकंड एग्जाम्पल में भी, आपको और वर्क ही नहीं करना है, आपको ये अज्यूम करना है कि आपके पास जो है वो सॉल्यूशन जो है वो एक ही आएगा, तो आउटपुट भी आपके पास आंसर जो आएगा वो भी एक ही आएगा, क्योंकि आप एक एलिमेंट को ट्वाइसली यूज नहीं कर सकते। ओके मैम। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? एक्चुअली वी शुड डिस्कस दिस, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा ज्वाइन किया, क्या आप थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे? मैं आज ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटेम्प्ट कर रहा था तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा प्लीज। ओके, दे आर सेइंग कि आपको एक लिस्ट दी हुई है, गिवन एरे ऑफ, आपको उसमें से एक एरे देनी है इंटीजर्स की, जिसमें जो नंबर होंगे उनका एडिशन एग्जैक्टली इक्वल टू आपके टारगेट आना चाहिए जो भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको उसको रिटर्न क्या करना है, आपको आउटपुट जो रिजल्ट देना है वो देना है इंडेक्सेस ऑफ द टू नंबर्स, जो कि टू नंबर्स के एग्जैक्टली जो उनका इंडेक्सेस होंगे वो आपको रिटर्न करने हैं। अज्यूम क्या करना है, आपको अज्यूम करना है कि जो आपका इनपुट है उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो इंडेक्सेस मीन्स हमारे पास 2 ही आने चाहिए, और यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। दे आर सेइंग द सेम थिंग कि एक सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन एक ही होना चाहिए, जिसमें आपके पास 2 इंडेक्सेस आएंगे। 2 इंडेक्सेस कैसे, कि ये क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। अगर हम एक ही एलिमेंट को 2 दफा यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास दोनों दफा जो है वो उसका इंडेक्स डिफरेंट ही आएगा। जैसे अगर हमारे पास फर्स्ट वाली एग्जाम्पल में देखें, द लिस्ट इज गिवन कि 2 7 11 एंड 15, टारगेट ऑफ अस इज इक्वल टू 9, टारगेट हमारा 9 है। अब देखिए अगर हम 2 और 7 को ऐड करें
तो हम एलिमेंट्स को ट्वाइस तो नहीं कर रहे, हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि 2 को 2 से प्लस कर रहे हैं, या 7 को 7 से प्लस कर रहे हैं, और 11 को 11 से प्लस कर रहे हैं, या 15 को 15 से प्लस कर रहे हैं. मीन्स वी कैन नॉट ऐड देम टुगेदर. उनको मल्टीपल टाइम्स आप एक ही नंबर को ऐड नहीं कर सकते. एक नंबर को आप दूसरे नंबर के साथ ऐड करके चेक कर सकते हैं, और सॉल्यूशन आपको एक ही देना है आउटपुट में. तो इफ वी आर एडिंग indexes numbers 0 and 1 indexes, so we get exactly our target equal to 9. ऐसा ही है? Who is asking? ऐसा ही है? जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है. तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0 and 1, because they are giving the explanation over here कि नम्स 0 इंडेक्स को हम प्लस करेंगे 1 इंडेक्स से तो इक्वल टू 9 आ जाएगा. तो हमें रिटर्न करना है उसके इंडेक्सेस को जो कि है 0 and 1. सेकेंड वाली एग्जाम्पल में भी सेम यही है कि नंबर्स जो हैं वो 3, 2 and 4 हमें दी हुई लिस्ट, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? और टारगेट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 6. So when we add index 0 and 1 we get 5, but when we add index 0 and 2 we get 7, but when we add 1 and 2 indexes we get our exactly equal to the target equal to 6. तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा 1 and 2 indexes. सॉरी. एग्जाम्पल नंबर 3, अगर हमारे पास लिस्ट में दिया हो 3 and 3, तो टारगेट हमारा क्या दिया हुआ है? 6. तो एग्जैक्टली 0 and 1 को हम जो है वो एट में, जो मैम कह रही थी कि 3 जो है वो ट्वाइसली यूज हो रहा है, तो मैम इट इज नॉट यूजिंग ट्वाइसली, वी आर यूजिंग द नंबर्स व्हिच आर ऑन डिफरेंट इंडेक्सेस. तो उनकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, इसलिए ये सेम नंबर नहीं है. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? एग्जांपल 1 में यूज हो रहा है. लेट्स सपोज if we take a second example 3 to 4 and if we take index number 1 and 2, तो ये पहले हमने 0 के साथ 1 इंडेक्स को प्लस किया, बट वी डिडंट गेट आंसर. देन तो हमने क्या किया? 1 को यस. नेक्स्ट के साथ प्लस किया, तो हमें अपना हमारा टारगेट अचीव हो गया. मीन्स 1 जो वैल्यू पड़ी हुई है जो 1 इंडेक्स पे, हम ने उसको 2 टाइम यूज किया. फर्स्ट टाइम 3 के साथ एंड सेकंड टाइम विद 4. सो वी कैन से दैट कि ने उसको 2 टाइम्स यूज किया सेकंड इंडेक्स को. यस, ये मैंने मैम ने क्लियर किया ना ये वाली चीज कि ये एलिमेंट वाइज यूज करने का मकसद है कि एक ही एलिमेंट जो सेम इंडेक्स का है उसको हम 2 दफा यूज नहीं कर सकते. जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर 3 3 है, तो 3 को अगर मैं 0 इंडेक्स को 0 इंडेक्स के साथ ही ऐड करूं तो मेरे पास टारगेट 6 आ जाएगा. हाँ, अब मैं क्वेश्चन की समझ आ गई कि मतलब जो एक इंडेक्स को 2 टाइम्स हम यूज नहीं कर सकते. ओके. जी 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 एग्जैक्टली, मतलब सेम आइडेंटिटी वाले नंबर्स को हम रिपीट नहीं कर सकते. ओके, थैंक यू सो मच मैम. वेलकम. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. मैम अच्छा, अब अगर सबको समझ में आ गया ये, तो फिर नीचे जो फॉलो अप वाला लिखा हुआ है उसने, तो वो आपने सॉल्व किया है? कौन सा वाला? नीचे जो उन्होंने लिखा हुआ है फॉलो अप में, देखें, कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट इज लेस देन ये अपना n स्क्वायर वाला टाइम यस, ये कॉम्प्लेक्सिटी. मैंने किया. किया. ये भी देख लेते हैं. कोडिंग पे चलते हैं. फर्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन. क्या उसका क्या करना है? वो जो सारा भी कह रहे हैं, ये फॉलो अप में दिया हुआ है कि नॉर्मल अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग O ऑफ n स्क्वायर आएगी. तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसे सॉल्यूशन के साथ आ सकते हैं जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे कम हो. तो वो हम आज 2 तरह के सॉल्यूशन करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. अच्छा, नाउ कोडिंग पे अगर हम चलते हैं तो अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें हम 2 लूप लगा रहे हैं. इन सेंस
फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ नम्स माइनस वन, मीन्स कि अगर आई है वो उसकी रेंज क्या दे रहे हैं, हम पूरी लेंथ दे रहे हैं, और इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 15, और 15 के बाद ये 11 पे जाएगा, 11 के बाद 7 पे, 7 के बाद 2 पे। ये वाला फॉर लूप हमारा इस तरह से वर्क करेगा। देन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक और लूप मैंने इसको लगाया है फॉर जे इन रेंज आई प्लस वन, और इसकी रेंज क्या है, लेंथ ऑफ नम्स, पूरी लेंथ है नंबर लिस्ट की। अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 2 से, देन 2 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, means 1 is moving towards the left side I for I loop, and for j it is moving towards the right side। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो रही है? मैम मेरा क्वेश्चन है, ये जो आप मैम ये जे लेंथ तक होता क्यों है आई वाले में, तो जे इसमें ये लेंथ लेफ्ट साइड से नहीं होगा स्टार्ट, आउटर लूप, जी आउटर लूप में लेफ्ट साइड से नहीं स्टार्ट होगा? आप 15 से कह रही है स्टार्ट, तो ये 2 से नहीं होगा स्टार्ट? हाँ, तो हम इसको नहीं, हम इसको खुद रेंज दे रहे हैं। हम चाहें तो आई को जो है यहाँ पर इसको आई प्लस वन कर दें और जे को यहाँ पर माइनस वन कर दें। ये इट्स अप टू अस कि हम पहले इसको कह रहे हैं कि आप आई के लिए आई की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करें और जे की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करें। मीन्स जब हमारी एडिशन स्टार्ट होगी तो वो एडिशन कैसे स्टार्ट करना शुरू करेगा, 15 प्लस 2 करके पहले चेक करेगा। 15 प्लस 2 हमारे पास 17 आएगा, टारगेट के इक्वल नहीं होगा। देन वो 11 प्लस 7 इस तरह से चेक करेगा, ऐसे जो है ना वो मूव करेगा। नहीं मैम, मैं पूछ रहा था ये जो आपने फोर लूप लगाया, लेंथ ऑफ नम्स माइनस वन, यानी कि इसमें लेंथ हमारी 4 है, तो 4 माइनस वन 3 हो जाएगी, तो इसकी रेंज बनेगी 0 से लेके 3 तक। तो 0 इंडेक्स तो 2 है, सेकंड 7 है, फिर 11 है, 15, यानी कि 2 से स्टार्ट नहीं होगा? आई थिंक उनका कहने नहीं, का मकसद है कि आपने जब पूरी हम लेंथ क्यों नहीं ली है, आपने पूरी लेंथ नम्स जो है आपने माइनस वन क्यों किया है? तो नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ लेंथ कि लेनी वो तो चाहिए। ठीक है, लेंथ ऑफ नम्स माइनस वन यानी कि 3 है, यानी कि वो जो स्टार्ट होगी 0 से 3 तक होगी, तो यानी कि 2 से स्टार्ट नहीं होगी, 3 इंडेक्स से किस तरह होगी? इंडेक्स दिया है ना इसको उल्टा हमने, यहाँ से माइनस वन यहाँ से स्टार्ट करेगा, माइनस वन देन माइनस टू देन माइनस थ्री, ऐसे करके जाएगा उल्टा। चेक कर ले मैम, मैंने तो मेरा ख्याल है कि ये जो लेंथ माइनस वन इसने कहा है क्योंकि इंडेक्स तो लेंथ से कम चलता है ना, जैसे अगर लेंथ इसकी 4 है तो इंडेक्स 3 होगा। हाँ तो एग्जैक्टली वो पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी मेरे ख्याल में, थोड़ा सा शायद पता नहीं, अगर सबमिट का तो सही है। वो मैम आप नहीं, तो देख लेंथ तो लीजिएगा, इसकी वो होगी कहते हैं 1 टोटल 2 3 2 से 4। स्टार्ट होती है। नहीं, हम इसको इंडेक्स दे रहे हैं, हम इसको ये इंडेक्स दे रहे हैं क्योंकि एंड में हम इंडेक्स ही रिटर्न कर रहे हैं ना, तो आई भी हमारा इंडेक्स है कि आई जो है वो हमारा इंडेक्स शो कर रहा है और जे भी हमारा इंडेक्स शो कर रहा है। तो हम ये इंडेक्स की वैल्यू दे रहे हैं कि लेंथ अगर मेरे पास टोटल 1 2 3 4 है तो इंडेक्स क्या होना चाहिए, 15 का 3 होना चाहिए। 3 इंडेक्स पे 15 वैल्यू है, 2 इंडेक्स पे जो है वो हमारे पास जो है 11 वैल्यू है, फिर 1 इंडेक्स पे हमारे पास 7 वैल्यू है और 0 इंडेक्स पे हमारे पास 2 वैल्यू है। So मैम I is अगर basically showing the index of values and J is showing the indexes in the left to right order। कि अगर मैं I plus 1 से चलूँ, यहाँ से पहले I हमारे पास यहाँ पर 0, then plus 1 होता जाएगा ये, फिर 7, then 11 and then 15। अब क्लियर हुआ आपको? नो मैम, मेरा तो जो मैंने ही पढ़ा था कि वही था, वो तो ठीक है आपकी बात, जो इंडेक्स है हम इंडेक्स ही दे रहे हैं, लेकिन ये स्टार्ट 2 से नहीं होगा, 2 7 11 15, क्योंकि आपने लेंथ ऑफ नम्स माइनस वन, अगर तो बैकवर्ड 2 चलते तो 7 11 15 इधर भी कहाँ हम माइनस वन देते आगे। ये स्टार्ट तो 2 7 बैकवर्ड से चल रहे हैं ना लेंथ। यस, ये स्टार्ट तो 2 से ही हो रहा है, बस यहाँ पे उन्होंने ये रेंज बताई हुई है कि आपने कहाँ तक जाना है। तो आपने लेंथ माइनस वन तक जाना है, जितनी भी उसकी लेंथ है उससे एक पीछे तक के जाना है। स्टार्ट तो 2 से ही होगा। जी मैम, मैं वही कह रहा था, ठीक है। थैंक यू। देन दे आर सेइंग कि अगर नम्स हमारी जो है वो नम्स का जो एडिशन है आई का और जे का वो एग्जैक्टली इक्वल टू टारगेट आता है, तो आप सिंपली रिटर्न कर दें उनके इंडेक्सेस आई एंड जे।
यस मैम, मीना, आई गॉट दैट। माशा आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। थैंक यू मैम। ये सही है इस तरह से? अभी इसको सबमिट कर दूँ कि थोड़ा आगे करूँ? आई थिंक आप सही है। मिस, आपको एक कोई आइटम शो करनी होगी, जैसे फॉर आई इन रेंज बताना होगा। इमली क्यों आ रहा है रन टाइम आएगा? और मैम आपने लाइन नंबर 3 में फॉर आई इन रेंज लिखना था, आई कैंसिल हो गया है आपका। अच्छा मैम अब ठीक है? नो, -1 माइनस से बाहर नहीं आएगा। मैम हाँ जहाँ पे नम्स एंड हो रहा है ना वहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगी। और -1 ब्रैकेट के बाद यहाँ पे जी मैम। जी, यस, अब यहाँ -1 एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया। नहीं, आपका कीबोर्ड का इंसर्ट बटन दबा हुआ है शायद। अब क्लियर है? अब सही है? आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है। अब क्लियर है मैम? या इट सीम्स लाइक अब सब कुछ ठीक है, तो हम यस सब मैम। आगे। वो रेंज और उसके बीच में गैप वो कर लें। गैप है? वो गैप को रेंज नहीं, वो गैप रिमूव खत्म कर कर दूँ? दें। हाँ जी, हाँ जी। इसमें सही है स्पेस? हाँ, आप सही है। नम्स के बाद भी तो गैप है ना, वो हो जाएगा बस। सबमिट में पहले करवा चुकी हूँ उसको। Now let's go to this another solution of this problem, which has time complexity of big O of n. मैम उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या थी पहले वाले सॉल्यूशन की? बिग O of n स्क्वायर थी। मैम इसको मुझे नीचे करना नहीं आता, पता नहीं कौन कैसे नीचे yes. हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n स्क्वायर। एक्चुअली n स्क्वायर, n की जो पावर होती है ना, वो एग्जैक्टली इक्वल होती है कितने आपने लूप्स लगाए। अब इसमें हम 2 लूप लगा रहे हैं, एक ये वाला फॉर लूप है और एक ये फॉर लूप है। जब हम 2 लूप्स यूज कर रहे हैं तो इसीलिए बिग O ऑफ n स्क्वायर आई है हमारे पास। n स्क्वायर मीन्स n की पावर 2 showing that we are applying 2 loops over here. Is it okay? जी। Now let's move towards the another solution of it, which Mr. Jawad, I think, he was asking for it. Can you come up with an algorithm that is less than big O of n square? अब ये जो n स्क्वायर है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो हम इस n स्क्वायर को बिग O ऑफ n में लेके जाएंगे। मीन्स हमारे लूप को जो है वो अब हम 1 टाइम ही मूव करवाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी पाइथन में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि व्हेन वी आर हैविंग द डेटा सेट एज अ डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में हमारे पास क्या होता है, ऐसे वैल्यूज होती हैं जिन नंबर भी होते हैं और उनके इंडेक्सेस भी साथ साथ होते हैं। मतलब एक साथ 2 चीज़ें आ रही होती हैं कॉमा लगा के डिक्शनरी में।
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको डिक्शनरी, पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो इसको ले लेंगे कि हमारे पास डिक्शनरी इक्वल टू इज एम्प्टी सेट है, और फिर इस डिक्शनरी में वैल्यूज फिल करना शुरू करेंगे। हाउ इट विल बी कि हम कहेंगे कि एक लूप लगाइए फॉर आई नम इन इन्यूमरेट नम्स। अब इन्यूमरेट का मतलब क्या होता है, इन्यूमरेट हम यूज करते हैं जिसमें नंबर्स और इंडेक्सेस दोनों एक साथ हमें अगर देने हो किसी भी नंबर के, तो वी यूज इन्यूमरेट। अब अगर मैं कहती हूँ कि इन्यूमरेट करो आई के लिए इस वाली इनपुट नम्स में, तो अगर ये टू को जो है वो 2 पर जाएगा लूप, तो 2 की वैल्यू भी लेगा और 2 का इंडेक्स भी लेगा, मतलब 2 की वैल्यू इज 2, ठीक है, पर इसका इंडेक्स क्या होगा 0। मीन्स कि हमारे पास जो अब एग्जैक्टली ये जो चेक करेगा, ये चेक करेगा 2,0, जैसे डिक्शनरी में हमारे पास होती है वैल्यू एंड इट्स इंडेक्स। मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब है, काइंडली एडजस्ट इट। फॉर आई नम इन इन्यूमरेट्स नम, अब ये कह रहे हैं कि आई लूप लगाएं नंबर्स में, जो इन्यूमरेट आपको किस में करना है, इन नम्स में इन्यूमरेट करना है, मतलब इनकी वैल्यूज और इंडेक्सेस को देखना है। अगर आपके पास इफ टारगेट माइनस नम इन डिक्शनरी, अगर तो आपके पास, अगर आपने टारगेट को माइनस किया है किसी भी नंबर से, जैसे अगर मैंने 9 को माइनस किया 2 से और वो मेरी डिक्शनरी में मौजूद है पहले से, तो क्या करना है, तो सिंपली रिटर्न करा देना है डिक्शनरी में टारगेट माइनस नम, जो आंसर आए, जैसे 9 माइनस 2 विल बी 7 को और 7 के इंडेक्स को, 7 और आए जिससे आपने माइनस किया। जैसे अगर मैंने 9 माइनस 2 किया है, ठीक है, टारगेट माइनस नंबर क्या हुआ, 9 माइनस 2, आंसर क्या है मेरे पास 7 आया, तो मैं क्या रिटर्न कराऊंगी, मैं रिटर्न कराऊंगी टारगेट माइनस नम जो कि 7 है, 7 का इंडेक्स, और आई जिसको मैंने जिस नंबर से माइनस किया है, मतलब 2, मीन्स कि मैं रिटर्न करा दूंगी 7 और 2 को। लेकिन क्योंकि हमारी डिक्शनरी अभी एम्प्टी है, तो फौरन से हमारे पास जो है ये वैल्यूज नहीं आएंगी। देन इट इज सेइंग कि एलिफ, अगर नंबर जो आपका फाइंड आउट हुआ है, जो आपने नंबर लिया है जो कि 9 माइनस 2 है, अगर ये 2 डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, जैसे फर्स्ट स्टेप मेरा था, मैंने टारगेट से 2 को माइनस कराया, तो आई गॉट द आंसर 7, ऐसा ही है। इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? जी आ रही है आवाज। यस अच्छा, मतलब अगर मैंने 9 को 2 से माइनस कराया है, तो 9 माइनस नम हो रहा है, मीन्स ये नंबर 2 है यहाँ पे। तो नम यस अगर डिक्शनरी में नहीं है, देखें नम डिक्शनरी में मौजूद है अभी नो नहीं है ना, तो हम इसको डिक्शनरी में ऐड करा देंगे। ये बात क्लियर हुई है? कौन सा नंबर डिक्शनरी में ऐड कराएंगे? जो मैम के के साथ डिक्शनरी में एनोटेट नहीं कर लेते हैं ना, थोड़ा सा है। आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे आप काम कर रही हैं। हाँ, एक्चुअली एनोटेशन का वो साइन कहाँ पर होता है ना, ये मुझे पता नहीं है। वो आज पता नहीं इधर आ नहीं रहा है, शायद ये डबल स्क्रीन हुई भी है, पता नहीं क्या है। वरना इधर मेरी साइड, इधर साइड पे भी आ रहा होता है, लेफ्ट साइड पे। आज इधर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। डिक्शनरी अभी एम्प्टी है, ठीक है, डेटा सेट हमारे पास है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एम्प्टी जग है, सही है। अगर उस एम्प्टी जग के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे पास, मैं टारगेट को माइनस करती हूँ किसी भी नंबर से, ऑब्वियसली वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो वो नंबर अगर मेरे पास डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, तो मैं उस नंबर को ऐड कर दूँ। अब क्लियर हुई? शुरू में तो हमारे पास डिक्शनरी में कोई भी नंबर नहीं होगा, शुरू में नहीं एम्प्टी होगा ना, बाद में हमने फिर उसमें 2 एम्प्टी है। करवा दिया। हाँ, 2 ऐड कराएंगे बाद में हम उसमें। 9 माइनस 2 किया, अब 9 माइनस 2 हमारे पास आया 7, तो 7 हमारे पास डिक्शनरी में नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, अब वो करवाएंगे।
तो हम क्या करेंगे, हम 2 को ऐड करा देंगे डिक्शनरी में। अब हमारे पास डिक्शनरी में 2 भी मौजूद है और 2 का इंडेक्स 0 मौजूद है। मतलब अब मेरी डिक्शनरी क्या बनती जा रही है, मेरी डिक्शनरी बनती जा रही है 2, 0। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन था। सही है। 2 कॉमा 0 क्यों लिया मैम? क्या हम ये डिक्शनरी में एक वैल्यू ली और दूसरा उसका वो क्या कहते हैं इंडेक्स। की और ये दोनों? डिक्शनरी का डेटा सेट ऐसा ही होता है कि जिसमें हम वैल्यू और इंडेक्स दोनों लेते हैं। आई नो, बट ये है कि लाइक अगर 2 उसको क्या कंसीडर करें तो ये वैल्यू होगी। हाँ, और 0 उसका इंडेक्स है। ओके मैम, तो ठीक 7 है। किधर? 7 मैम 7 हाँ, 0 नहीं होगा? ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर टारगेट माइनस नंबर आपकी डिक्शनरी में मौजूद है, टारगेट माइनस नंबर क्या आया हमारे पास, 7 आया। यस यस। तो आपकी डिक्शनरी में मौजूद था पहले? नहीं। नहीं। तो आप क्या रिटर्न कराएंगे? अगर डिक्शनरी मौजूद है तो आप उसको रिटर्न करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, एलिफ नम नॉट इन डिक्शनरी। अगर वो नंबर डिक्शनरी में नहीं है तो आप वो नंबर उस डिक्शनरी में ऐड कराएंगे। सही है, क्लियर हुआ? मैम ये जी 2 0 की जगह 7 0 नहीं आना चाहिए? नहीं, वो कह रहे हैं टारगेट -1 को डिक्शनरी में देखना है। टारगेट -1 नम जो है हमारे पास 7 आया है, डिक्शनरी में तो पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, 7 मौजूद है? वो नहीं नहीं है तो मौजूद ना। 7। जी। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, अगर मौजूद होता तब हम 7 रिटर्न करते। देखें, ये कह रहे हैं कि अगर डिक्शनरी में मौजूद है 7, टारगेट माइनस नम क्या आया, 7 आया। हम्म। तो अगर डिक्शनरी में वो मौजूद है तब आप रिटर्न कर दें 7 और वो नंबर जिससे आपने जो है वो निकाला है सम, मतलब सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर मैम डिक्शनरी में मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या करें, आप उस नम को, अगर वो डिक्शनरी में नहीं है, कौन सा नम, अब नंबर की बात हो रही है। देखो, पहले टारगेट माइनस नंबर की बात हो रही थी, ऐसा ही है। ऐसे ही। अब नंबर की बात हो रही है। नंबर हमारे पास कौन सा है, 2 है, क्योंकि सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 अगर हमारी डिक्शनरी में नहीं है, जो कि नहीं है, खाली डिक्शनरी, ऐसा ही है। मैम डिक्शनरी के इंडेक्स आई पे नाम नहीं रखेंगे? जी, ठीक है, ठीक है। डिक्शनरी के इंडेक्स आई पर नम रखेंगे आई थिंक सो। आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पा रही हूँ, दोबारा बताएंगे? मैम ये जो एलिफ कंडीशन है, हाँ यहाँ पर आपने इसके बाद लिखा है नेक्स्ट लाइन में कि डिक्शनरी के जो नम है हाँ, इंडेक्स पे आई रख दे, तो मेरे ख्याल से डिक्शनरी के इंडेक्स आई पर नम नहीं रखेंगे। ये कह रहा है बेसिकली, ये जो कोड है कह रहा है इसको कि आप डिक्शनरी में ऐड करा दो नम की वैल्यू। जब हमें डिक्शनरी में कोई चीज़ ऐड करानी होती है तो हम सिंपली उसको ऐसे कमांड दे देते हैं कि डिक्शनरी नम इज इक्वल टू आई। अब जो भी नम आया है ना इसकी, जिससे हमने टारगेट से माइनस किया था जिस नम को, उसी नम को उसके इंडेक्स के साथ यहाँ ऐड करा दो डिक्शनरी में। तो अब हमारे पास नम क्या था, 2 और 0 था, तो हम 2 और 0 को पहले ऐड लिख करा लें। देंगे। ओके, ये बात क्लियर हुई हो गया मैम। सबको? नाउ नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा वो, 9 माइनस 7। ठीक है, 9 माइनस 7 क्या होगा, 2 होगा हमारे पास। 2 9 माइनस 7 2 आएगा। आएगा। ये देखें, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, ये आया। अब ये जो 2 है ये पहले से डिक्शनरी में मौजूद है। मौजूद है। तो ये क्या कह रहा है ये वाला लूप, इफ टारगेट माइनस नम इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में है है मैम, पहले है। तो हम उसको रिटर्न करा दें। डिक्शनरी में क्या रिटर्न करा देंगे, टारगेट माइनस नम, जो कि हमारे पास 2, और आई, अब आई क्या है हमारे पास, आई ये 7 है। सेम। 7 है, जी मैम, हमको 7 का सेवन। तो इंडेक्स। सिंपली वो हमें रिटर्न करा देगा। नहीं 7 नहीं, वो 1 1 डालेगा ना वहाँ पे, 7 1 है का 7। इंडेक्स 1। 7 का इंडेक्स।
7 का इंडेक्स डालेगा ना, हाँ। लेकिन नम तो हमारे पास 7 ही है ना, जिससे हम जी माइनस जी करके चेक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस मैम। सबको क्लियर हो गई? आई डोंट नो कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ या नहीं। मैं अपने एंड पे तो काफी कोशिश कर रही हूँ। क्लियर है। एक्चुअली अब वो देखो, एनालिसिस नहीं कर पा रही ना आप, तो वो इस वजह से भी थोड़ी सी हो रही है कंफ्यूजन आपको, इसलिए बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि वो रिटर्न सामने हो ना, तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। मैम ये पॉसिबल हो तो इसको पाइथन ट्यूटर पे ले जाएं, वहाँ स्टेप बाय स्टेप आप समझा दीजिएगा। हाँ ये भी हो सकता है। मैम एडिट कोड पे आप क्लिक कीजिएगा। इसको एज इट इज कॉपी कर लूँ मैं? यस मैम। आई थिंक ज़्यादा इजी रहेगा, आप ऊपर के ये क्लास सोल्यूशन और डेफ टू सम वाली लाइन मिटा दें और इनको पीछे पीछे कर दें बाकी सबको। सेकंड लाइन तो मेरे ख्याल में रहनी। नहीं, इन सब का आप पीछे कर दें और इसके डिक के ऊपर जो है ना, जो आपने डिक वाला किया है, नीचे तो एंटर सेकंड करें, लाइन, इसके ऊपर सेकंड आप वो वाले लाइन डाल दें, वहां से टारगेट और जो नम्स की वो थी ना लिस्ट, वो दोनों आप यहाँ से इसके ऊपर डाल दें। ये वाली? सेकंड हाँ, लाइन नंबर और टारगेट अपनी कॉपी करके वहां पे उसके ऊपर डाल दें। ये वाली? जी जी। ये कह रहे हैं नीचे वाली वाली? नम्स और टारगेट, बस नम्स और टारगेट वाली जो है बस। बस ये वाली? हाँ जी। हाँ, वो कॉमा टारगेट से पहले कॉमा हटा के एंटर दबा दें। और अभी पर डिक, इसको डिक को भी पीछे कर दें और बाकी को भी एक को पीछे पीछे कर दें। सबको? फॉर लूप को पीछे कर दें। नहीं इतना नहीं, पता एंटर दबाएं, हाँ बस सही है। अब वो एफ को जो है वो जहाँ पे वो पहली लाइन आ रही है ना वहां तक कर दें। बस एक थोड़ा सा, हाँ अब थोड़ा सा और पीछे करें जहाँ पे लाइन बनी हुई है ना, स्ट्रेट लाइन में बनी हुई है। हाँ सही है, और नीचे वाले इसको भी और पीछे, एक पीछे और सही। ऊपर एल एस को भी एक पीछे और करें। जहाँ जो इससे पहले जो लाइन बनी हुई है ना वहां तक आपने लेके आना है, और पीछे करें। हाँ ये इसका, हाँ ई जो है ना उस लाइन के ऊपर होना के चाहिए। पास लेके आएंगी ना जब सही है। कर्सर। और ऊपर एफ को भी वहीं पे कर दें, बिल्कुल ठीक हो गया। और नीचे ये अब डिक ठीक है। नम को भी वो, डिक नम जो आपने, हाँ इसको भी वो करें, वहां पे लेके आए। ठीक है। नहीं नहीं, आगे करें, आगे करें, आगे करें। मैम टैब जहाँ दबा दें। रिटर्न पोजीशन में लेके हैं। हाँ अब सही है, अब सही है। अब आप जो है वो कर दें, ऊपर जो रिटर्न है ना, रिटर्न की जगह वो प्रिंट कर दें, जो ऊपर रिटर्न लिखा हुआ है ना, रिटर्न की जगह वहाँ पे प्रिंट लिख दें बस। और मेरे ख्याल में वो भी कर दें नीचे, अगर आपने और एक्सप्लेन करना है तो ये प्रिंट डिक ना माई को भी, चलें खैर ऐसे ही कर दें, आप ऐसे कर विजुलाइज कर लें आप। जी, अब नेक्स्ट नेक्स्ट करें। नीचे जो नेक्स्ट लिखा है ना, मैम नेक्स्ट नेक्स्ट करें। नीचे लास्ट के साथ जो नेक्स्ट है।
तो आपने कुछ नहीं करना, उनको कुछ नहीं करना आप। सही। अब वो देखिए उसको नम्स में हमारे पास जी एक दफा वापस बोलिए, कर दें, वो मगर वो रेड से हट जाए ना, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट वाला वो हट जाए उससे। प्रीवियस पे ले जाऊँ। हाँ, वो उनके ऊपर एक आपने जो क्लिक किया था ना, उनको रेड किया है आपने क्लिक करके, उनको वो क्लिक हटा दें। हाँ, उसके ऊपर भी। ऑलराइट, नाइस। अब नेक्स्ट करें। नाउ इसमें हमारे पास लिस्ट दी हुई है टू, किसमें इसमें नंबर्स हैं 2, 7, 11 एंड 15। इनके इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2 एंड 3। अगर हमारे पास देखिए इसमें भी यहाँ पर एनोटेशन का ऑप्शन नहीं होता। वो तो जूम में है ना। अब डिक्शनरी देखिए हमारी पहले एम्प्टी है। इसमें हम ये क्या चेक करेगा, अगर मैं इसको नेक्स्ट यहाँ पर करूँ तो टारगेट -1 करेगा तो इंडेक्स 0 है। टारगेट -2 करेगा अगर, तो उसके पास आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। देन 7 पहले से डिक्शनरी में नहीं है क्योंकि डिक्शनरी तो एम्प्टी है, ये बता रहे हैं एम्प्टी डिक्शनरी है। अगर डिक्शनरी एम्प्टी है तो 7 इसके अंदर पहले से मौजूद नहीं है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न कर देना है उसके अंदर डिक्शनरी में नंबर। अब ठीक है, ये बात क्लियर हुई है। देखिए जब स्टार्ट किया हमने आई लूप फॉर आई, नंबर्स जो है वो इन्यूमरेट करवाए नम्स के अंदर, अब मतलब वो आप उसके नंबर्स को भी चेक करेगा और इंडेक्सेस को भी चेक करेगा। तो नंबर हमारे पास जो है वो 2 है, इंडेक्स इसका क्या है, 0 है। हमने इसको जो पहले कमांड दी है वो कहा है कि इफ टारगेट माइनस नंबर डिक्शनरी में मौजूद है, टारगेट माइनस नम 9 - 2 हमारे पास क्या आया, 7 डिक्शनरी में मौजूद था, नहीं था बिकॉज डिक्शनरी वॉज एम्प्टी, तो अब वो प्रिंट नहीं करवा सकता। एल्स हमारी कंडीशन क्या है कि अगर नंबर डिक्शनरी में मौजूद नहीं है तो वो नंबर जिसको हमने टारगेट से माइनस किया है उसको उसके इंडेक्स के साथ डिक्शनरी में दे दे। 9 - 2 7 डिक्शनरी में मौजूद नहीं था, तो हमने मैम 2 और नेक्स्ट 0 करती जाए डिक्शनरी में थोड़ा दे सा आइडिया होता है, नेक्स्ट करती जाए ना, वो थोड़ी आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे मैम थोड़ा पास, आहिस्ता करें, समझ नहीं आ रहा, आप बहुत तेजी से करती हैं। अच्छा प्रीवियस जाऊँ वापस। यस, अगर आप स्लाइड नंबर 9 पे आराम आराम से कर दें तो थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। ओके अब ठीक है। जी। अगर हम नेक्स्ट वैल्यू को चेक करें, 9 - 7 अगर हम करते हैं, ठीक है, तो 9 - 7 हमारे पास 2 आता है। ऐसा ही है, 9 - 7 हमारे पास 2 आता है। जब ये यस हमारे मैम। पास ऊपर आउटपुट जो है वो 0 और 1 आ गया है, इसने आंसर दे दिया आउटपुट हमें 0 और 1, क्योंकि हमने इसको कहा था कि अगर हमारे पास टारगेट माइनस नंबर जो है वो डिक्शनरी में मौजूद हो, जो कि पहले अगर मैंने 9 - 7 किया तो मेरे पास 2 आया, 2 पहले से डिक्शनरी में मौजूद था, इसने मुझे आउटपुट दे दिया 0 और 1। 0 किसका इंडेक्स है, टारगेट माइनस नम का, जो कि मेरे पास 2 आया, और आई किसका इंडेक्स है, ये वाला आई, ये इंडेक्स है हमारे इसका 7 का। आई थिंक नहीं आप समझ में आया अभी भी? इन लोगों को ये समझाएं कि ये काम क्यों कर रहा है, मतलब ये वाली बात, ये चीज जो है काम क्यों कर रही है, मतलब इससे आंसर निकल कैसे रहे, सही आंसर कैसे आंसर निकले। सही आंसर कैसे निकल रहा है, सही आंसर ऐसे निकल रहा है कि ये कह रहे हैं कि अगर टारगेट नहीं, मेरे वो बात ख्याल तो से ठीक है, इसको बेसिकली बेसिकली इनका मतलब ये है कि देखें जी, सीन ये है कि अगर आप 9 में से 2 माइनस करते हैं ना, तो 7 आता है। सही है, तो इसका मतलब ये है
कि लिस्ट में अगर कहीं पे भी 7 होगा ना, तो क्योंकि 7+2 जो है वो 9 हो जाता है, तो लिस्ट में अगर कहीं पे भी 7 होगा तो हमें पता चल गया, 9 में से माइनस करके 7 पता चल गया कि भाई 2 है। सही है। तो 7 में 2 जहाँ पे भी हम लोग को 7 मिलेगा, तो जब 7 में 2 डलेगा तो उसका आंसर 9 हो जाएगा। इसका मतलब हमें अपना आंसर मिल गया। सही है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 9 की जगह कुछ और होता, अगर यहाँ पे वो टारगेट उसने हमको 3 बोला होता। सही है। अब अगर उसने अगर हमको 3 टारगेट बोला होता, तो फिर हम लोग 3 - 2 करके देखते 1। फिर हम लोग अगले पे जाते 3 - 7 करके देखते तो नेगेटिव में वैल्यू आती, फिर 3 - 11 करते तो फिर -4 आती। सही है। फिर ऐसे करके हम बाकी सारी लिस्ट में देखते तो हमें 1 कहीं पे भी नहीं मिलता। इसका मतलब है कि इस लिस्ट के अंदर जो है कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि 3 का टारगेट बना सके उस एक एलिमेंट के साथ मिलके। क्योंकि हमने पहली दफ़ा हमने टारगेट हमारा 3 था, तो हमने 3 - 2 किया था। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो वो बना ले। बट अभी यही अगर लिस्ट के अंदर 1 होता, फिर हम लोग जाते आगे आगे जाके जाके हम लोग फिर देखते कि भाई 3 - 1 2 आ रहा है, क्योंकि 2 पहले से हम लोग को मिल चुका था। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 1 जो है वो आपस में मिल जाएंगे, और उनसे जो है 3 बन जाएगा। तो बेसिकली इसको एग्जैक्टली। हाँ हाँ कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कि भाई उसका कॉम्प्लीमेंट जो है ना, हाँ। कि अगर मैं 3 में 2 डालूंगा तो 5 बनेगा, या 2 में 3 डालूंगा तो 5 बनेगा। तो मतलब ये वो पता जो है है क्या यूज कर रहे कॉम्प्लीमेंट है। हैं, ये वो वाला रूल यूज कर रहे हैं, जैसे a+b=2 है तो a=2 - b हो जाएगा। ये हाँ वाला रूल यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि अगर 2+7=9 तो 9 - 7=2। हमने उल्टा उसको उसको थोड़ा सा आप कह लो कि टेक्निक चेंज कर दी है। हाँ तो उसको पहले हम कॉम्प्लीमेंट कहते एडिशन हैं। करके चेक कर रहे थे। हाँ, एडिशन करके चेक कर रहे थे। अब हम जो है उसको सब्ट्रैक्ट करके चेक करें वेदर वो 2 नंबर जो है वो एग्जैक्टली हमारे पास मौजूद है या नहीं है। a+b=9 अगर मैं कहूँ तो a और b का जो एडिशन होगा वो 9 के इक्वल होगा। तो 9 से अगर मैं a या b किसी भी एक को माइनस करूँ तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। यस मैम। तो जो बाकी दूसरी वैल्यू जिससे मैं माइनस करी वो b की वैल्यू होगी। यस मैम यही यही है। चीज इसमें फॉलो बस ये कि वाली अगर चीज मैं है वो टारगेट, करेक्ट है। हाँ समझ आ गया। टारगेट जो है वो हमारा क्या है, वो 9 है। 9 - b करूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये a हो जाएगा। अब आई थिंक शायद क्लियर हो गया होगा। यस मैम क्लियर है। क्लियर हुआ है? यस मैम। मैम एक थोड़ा क्वेश्चन अजीब है मेरा। देखिए ये की और वैल्यू दोनों को डिक्शनरी में रखवा रहा है, तो जब हम देखेंगे टारगेट नम इनमें से कोई डिक्शनरी में है वैल्यू, तो ये की को देखेगा सिर्फ हर बार। की में इंडेक्सेस स्टोर हो गए ना हमारे। देखिए वैल्यू पहले में आप वैल्यू में इंडेक्स स्टोर हो रहा है डिक्शनरी में। ये डिक्शनरी में वैल्यू में इंडेक्स स्टोर हो रहा है। नहीं बेसिकली देखिए क्या हो रहा है कि जब आप डिक्शनरी को एक्सेस करते हैं ना, तो डिक्शनरी में आप जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी की देते हैं। तो जब भी आप वो प्रिंट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे से लिखा हुआ है डिक टारगेट माइनस नम, तो जो कि उस पहले एग्जांपल में 7 बन रहा था, राइट। तो जिसका आप कंसिडर कर लें इसको DIC डिक ब्रैकेट में 7 लिखा हुआ है। तो जब भी ये वाली को हम लोग कॉल करेंगे ना प्रिंट के लिए, तो वो ये चीज़ प्रिंट नहीं करेगा, वो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा जो उसके उसकी आगे वैल्यू, स्टोर हुई है। तो हाँ वो टू हमेशा उसकी वैल्यू 2:0, 2 के आगे कोलन लग के फिर जीरो, उसकी जीरो इंडेक्स पे उसकी जो है ना जीरो इंडेक्स उसकी वैल्यू है, तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। पहले आप ना अन्यूमरेट फंक्शन को समझे। जब भी हम अन्यूमरेट फंक्शन यूज करते हैं ना, हम हमेशा 2 वेरिएबल्स यूज करते हैं। फर्स्ट वेरिएबल में हमारा हमेशा इंडेक्स स्टोर होता है, सेकंड वेरिएबल में हमारे जो होती है वैल्यू स्टोर होती है। अब आप डिक्शनरी में जाएंगे, डिक्शनरी में पहले वो आपको नंबर लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद उसकी की में उसका इंडेक्स मिलेगा, तो वो इस तरह से स्टोर कर रहे हैं। ओके थैंक्स। मैम क्लियर ये हो गई कोड कि शेयर सबको? कर दें, कोड शेयर कर दीजिएगा ये। शेयर कर, ठीक है। यस मैम। ओके, मीटिंग का टाइम एंड हो गया। ग्रेट मैम रीना, आपने आज बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू मैम। आई होप सबको समझ आ गई होगी। हम मीटिंग एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। जी अंटिल नेक्स्ट टाइम। आई होप कि सबको समझ में आ गया हो।